आठ नवंबर 2021 को धुलिया जमात उलमा की तरफ से मेडिकल नीट में कामयाबी हासिल करने वाले 11 मुस्लिम बच्चों का मुफ्ती कासिम जिलानी के घर पर इस्तकबाल किया गया। इस साल धुलिया शहर से 11 बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है, जिसमें से 4 बच्चों का फ्री सरकारी कॉलेज में दाखिला मिलना यकीनी है। इस इस्तकबाल की तकरीब में जमात उलमा हिंद की जानिब से बच्चों को कुरान मजीद, 1 साल और पेन देकर हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम के समय मुफ्ती कासिम जिलानी साहब, नायब सदर गुफरान पोपट वाले, मुफ्ती खुबैब कासमी साहब, मौलाना जाहिद साहब, मौलाना इमरान मोहम्मदी साहब, मुफ्ती नईमुल जफ़र साहब, रिजवान सर वगैरह मौजूद थे। खुशी हुई हम लोगों को आपके दरमियान यहाँ पर आपकी बातें और कुछ तासुरात सुनने के बाद। वक्त नहीं है तफसीली, वरना दिल तो ऐसा चाहता था कि आपकी और मज़ीद कुछ बातें हमारे सामने आ जाएं, ताकि शहर के तमाम तलबा के लिए रहनुमाई का ज़रिया और कुछ क्या आप लोगों के लिए इक़दाम जमीयत की जानिब से की जाती है, एक मुनज़्ज़म तरीक़े पर शहर में काम किया जाए। बहुत खुशी हुई आप लोगों की ये सारी मेहनतों को देखकर। गुज़िश्ता चंद सालों में जो मुसलमानों के बारे में तालीमी एतबार से इल्ज़ामात होते थे, गुज़िश्ता तकरीबन 3 या 4 साल पहले मालेगांव में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी कुछ अरकान थे। तो वहाँ पर नासिक की ओपन यूनिवर्सिटी के एक चांसलर थे, तो उन्होंने आकर कहा था कि मैंने बहुत सारी मजहबी किताबों को पढ़ा है, लेकिन किसी मजहबी किताब की शुरुआत लफ्ज़ इक़रा से नहीं हुई, पढ़ो। तो ये सिर्फ मुसलमानों के यहाँ पर है, लेकिन मैं मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ कि इल्म से सबसे पीछे क्यों है। तो ये एक चुभता हुआ सवाल था, लेकिन मुसलमानों के पास भी उसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि आप जैसे तलबा की वजह से पूरी कौम का सर बुलंद हो रहा है फ़ख्र से, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसी तरह से आप हज़रात बढ़ेंगे तो इतने तासुबियत और इतने बुराई के हालात के बावजूद आप हज़रात मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह पूरी कौम के लिए खैर का और आसानी का और ख़िदमत का ज़रिया इंशाअल्लाह आप हज़रात बनेंगे। वक्त चूँकि बहुत ही मुख्तसर बस अज़ान होने वाली है, आप हज़रात ने जो भी तकाज़े रखे हैं इंशाअल्लाह जमीयत की जानिब से उस पर गौर व फ़िक्र करके बहुत जल्द कदम उठाया जाएगा। अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों से आसिम ख़ान का जो मामला हुआ UPSC में कामयाबी की वजह से, आ जाओ ज़रा, तो उसके बाद से तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर धुलिया में नौजवानों में एक अजीब तरह से जोश पाया जा रहा है, उनके अंदर एक लगन पाई जा रही है, एक वलवला पाया जा रहा है, और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। रहनुमाई वक्त पर उनको होना चाहिए। गुज़िश्ता भी जमीयत की जानिब से ऐलान किया गया था कि इंशाअल्लाह अनक़रीब आप हज़रात के लिए बाकायदा एक स्टडी सेंटर कायम किया जाएगा, जिसमें इत्मीनान से आप हज़रात तालीम हासिल कर सकते हैं, और असबाब के एतबार से भी जो हो सकता है इंशाअल्लाह हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुस्लिम मुआशरे का ये हाल है कि शादी ब्याह और शादी के हॉल और दीगर चीज़ें और होटलें, इन चीज़ों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपये हमारा ख़र्च हो रहा है, लेकिन इल्म के एतबार से हमारा ख़र्चा सिफ़र के दर्जे के अंदर है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की वजह से लोगों के अंदर शौक़ आएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, जैसे बुरे और ख़राब लड़के पूरे मुआशरे को बिगाड़ते हैं, वैसे ही आप अच्छे लड़के पूरे मुआशरे को सुधारने के अंदर बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। नशे की आदत के मुतालिक आप हज़रात जानते हैं कि किसी इलाके में एक नौजवान था, लेकिन उसने सारे लड़कों को उसके अंदर ले लिया। आपने जो बातें हमारे सामने की हैं